कुलधरा एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। राजस्थान के तपती रेत के बीच दबा हुआ एक ऐसा गांव जहां की हवाओं में आज भी 200 साल पुराना दर्द और एक भयानक श्राप भटक रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी आज भी प्यासी है। यहाँ की दीवारें आज भी उस खौफनाक रात की गवाह हैं जब एक हंसता खेलता गांव रातों रात शमशान में बदल गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शान और आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल कहानी बाज शान में। तो दोस्तों, मैं आपको अलग अलग जगह की हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। तो आज भी जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं, ये कहानी है राजस्थान के गांव की कुलधरा की, जिसे आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसे गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक ऐसा गांव था जो रातों रात गायब हो गया था। तो इसी कुलधरा की एक कहानी मैं आज आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तो सब लोग तैयार हो जाइए सुनने के लिए। तो ये गांव की कहानी शुरू होती है जैसलमेर से महज कुछ किलोमीटर दूर। जब आप इस वीराने में कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपका सामना होता है एक सन्नाटे से। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता है। यहाँ टूटे हुए घर हैं, उखड़ी हुई चौखटें हैं, गलियों में बिखरा हुआ वो सन्नाटा है जो चीख चीख कर आपको वापस जाने को कहता है। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब कुलदरा वीरान नहीं था। वहां के आलीशान पत्थरों वाले घरों में खुशियां बसती थीं। ये पूरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों की बुद्धिमानी और उनकी मेहनत से उन्होंने इस बंजर जमीन को अपना उपजाऊ बनाया था। गांव के बच्चे गलियों में शोर मचाते थे, औरतें कुएं पे पानी भरते समय मंगल गीत गाती थीं। लेकिन नियति ने इस गांव की किस्मत में कुछ और ही लिख रखा था। उस वक्त जो वहां की रियासत थी, उसका एक दीवान था जिसका नाम था सालम सिंह। और वो एक ऐसा शख्स था जिसका नाम सुनते ही लोग अपनी आंखें नीची कर लेते थे। सालम सिंह बहुत ही हैवान किस्म का इंसान था और उसकी कहानियां वहां घर घर में मशहूर थीं। वो जो भी चाहता था उसे हासिल कर लेता था, चाहे उसके लिए उसे खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े। एक दिन सालम सिंह अपनी मखमली सवारी पे सवार होकर कुलदरा की सीमा से गुजरा और तब उसकी मनहूस नजर गांव के मुखिया की बेटी पर गई। वो लड़की जिसे गांव के लोग लक्ष्मी का रूप मानते थे। सालम सिंह के सिर पर उसकी खूबसूरती का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अपनी सारी मर्यादाएं ताक पे रख दी। उसने अगले ही दिन गांव के मुखिया के पास अपना संदेशा भिजवाया। और वो संदेशा नहीं, वो मौत का फरमान था। दीवान ने साफ कह दिया था कि या तो वो लड़की उसको सौंप दी जाए या फिर वो पूरे कुलदरा गांव के विनाश के लिए तैयार हो जाऊं। गांव की चौपाल पे अचानक सन्नाटा पसर गया था। मुखिया की आंखों में आंसू थे, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। इज्जत और मौत के बीच उसे सिर्फ एक रात का फासला बचा था। दीवान के सिपाही गांव के बाहर डेरा डाले हुए थे। उनके घोड़ों की हिनहिनाहट और मसालों की रोशनी गांव वालों को पल पल ये याद दिला रही थी कि कल की सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह हो सकती है। अंधेरा और गहराता चला जा रहा था। गांव के 84 प्रधानों को गुप्त संदेश भेजे गए। आसपास के जो गांव थे उनके प्रधानों को गुप्त संदेश भेजा गया था। आधी रात के वक्त जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब कुलदरा के मंदिर में एक सभा होती है और वहां पर कोई रो रहा था, कोई गुस्से में कांप रहा था, लेकिन सब अपनी अपनी बात पे एक मत थे कि वो अपनी बेटी उस दरिंदे को कभी नहीं सौंपेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सदियों पुराना अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान ही क्यों ना मिटानी पड़ जाए। तभी मुखिया ने मंदिर की पवित्र मट्टी उठाई। उसने एक दूसरे को हाथ पकड़ने को कहा। सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उस काली रात में बिना किसी शोर के हजारों गांव वालों ने अपनी पुश्तैनी गलियों को आखिरी बार देखा। छोटे बच्चों को गोद में दबाया ताकि उनके रोने की आवाज बाहर बैठे सिपाहियों तक न पहुंचे। लोग अपना सोना, चांदी, अनाज सब कुछ छोड़कर अपनी इज्जत लेकर उस अंधेरे में चलने लगे। पर जाने से पहले मुखिया ने पलटकर उस वीरान होते हुए गांव की तरफ देखा।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और थरथराती आवाज में एक ऐसा भयानक श्राप दिया जिसने आने वाली सदियों तक के लिए उस जमीन को नरक बना दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कुलधरा की उन पत्थरों वाली दीवारों पर पड़ी तो नजारा कुछ और ही था। सालम सिंह के सिपाही जो रात भर गांव के बाहर पहरा दे रहे थे, जब वो उस पकड़ने के लिए उस गांव में घुसे, अंदर दाखिल हुए, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गांव के ऊंचे ऊंचे दरवाजे खुले हुए थे। गलियों में ऐसा सन्नाटा था जैसे हवा भी अपना रास्ता भूल गई हो। घरों के अंदर जो बर्तन पड़े थे वो बर्तन भी गर्म थे और उनमें खाना भी गर्म रखा हुआ था। खूंटियों पे कपड़े टंगे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। 100 से ज्यादा लोग, 1500 से ज्यादा लोग जो थे वो बूढ़े, बच्चे, जवान, सब के सब गायब थे, जैसे उन्हें कोई रूह उड़ा कर ले गई हो। सालम सिंह जब खुद वहां पहुंचा तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। जैसे ही उसने मुखिया के घर में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वो रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी वाली ठंडक नहीं थी, वो मौत की खामोशी वाली ठंडक थी। कहते हैं कि सालम सिंह ने उस लड़की को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस लड़की को कभी ढूंढ नहीं सका और इसी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। लोगों का कहना था कि रात के सन्नाटे में आज भी वहां किसी के चलने की आहट आती है। पुरानी चौखटों के पीछे कोई झांकता हुआ सा महसूस होता है। धीरे धीरे वक्त की धूल ने उन घरों को खंडर बना दिया, लेकिन उन खंडरों में आज भी एक साया भटकता है। वो श्राप जो जाते वक्त मुखिया ने दिया था, वो अब एक हकीकत बन चुका है। पत्थर की उन दीवारों में आज भी वो दर्द कैद है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अमावस की रात को अगर आप कुलधरा की गलियों में खड़े हों तो आपको कहीं दूर से कई हजार लोगों की एक साथ चलने की आवाज सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे पूरा का पूरा काफिला आपकी बगल से गुजर रहा हो, लेकिन आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। आपको सिर्फ आवाजें, सिसकियों की आवाजें, भारी कदमों की धमक और कभी कभी छोटे बच्चों के रोने की गूंज सुनाई देगी। जो सैलानी वहां घूमने जाते हैं वो उनको अक्सर महसूस होता है कि उनकी पीठ पे जैसे किसी का हाथ रखा हुआ है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन तो वहां धूल और हवा के सिवा कुछ नहीं होता। आज भी जब सूरज ढलता है तो कुलधरा की सड़कों पे परछाइयां लंबी होने लगती हैं, तो गांव का वो जो दरवाजा है बड़ा, वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। लोग कहते हैं कि वो मुखिया आज भी अपनी बेटी की इज्जत की रखवाली कर रहा है। वो आज भी इंतजार में है उस सुबह का जब कोई उसका श्राप तोड़ सके। पर क्या कुलधरा की उन खौफनाक कहानियों से अनजान कर पर क्या वो जो श्राप है वो वाकई कभी टूटेगा, या फिर कुलधरा की मिट्टी ऐसे ही हजारों हजार साल अनसुलझे रहस्यों को अपने सीने में दबा के रखेगी? रात की खामोशी में जब आप गौर से सुनेंगे तो आपको रेत के कड़ों के बीच में फुसफुसाहट सुनाई देगी कि कोई नहीं बचेगा, जो यहाँ रुकेगा वो यहीं का होके रह जाएगा। तो दोस्तों, ये कुलधरा की कहानी है और ये सच्ची कहानी है। आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। आपको वहां पर भी दिखाई देगा कि इस तरह का श्राप आज भी उस गांव में है। और ये गांव दिल्ली से कुछ दूर ही है, राजस्थान में। आप वहां जाके देख भी सकते हैं।